श्री निम्बार्क श्री हरिवास गौरांगे मृदिमाम। आचार्य बता रहे हैं कि देखो, आप जब तक प्रिया का रूप का चिंतन करते हुए निरंतर उनके साथ उनकी दासी बनकर सेवा में नहीं रहोगे तो उनकी प्राप्ति असंभव है। जब तक प्रभु से संबंध, जीव जब तक प्रभु से संबंध नहीं करता तब तक जगत का दुख उसका मिट नहीं सकता। अब गुरु आचार्य की कृपा से आपको संबंध तो मिल गया, कलियुग प्रिया जी से आपका संबंध हो गया, लेकिन यदि आपने जगत संबंध नहीं छोड़ा, संबंध इधर तो जोड़ दिया गुरु महाराज ने, लेकिन उधर का संबंध छोड़ा नहीं तो इधर का पूरा जुड़ा नहीं। बोले यही कारण है कि आपको इतना सब कुछ करते हुए भी उनके दर्शन नहीं हो रहे। तो पुनः आचार्य समझा रहे हैं कि जब तक प्रभु से जीव संबंध नहीं करता तब तक जगत दुख मिट नहीं सकता। तो जगत का जो संबंध आपका बना हुआ है, बोले यही आपके सुख दुख का कारण है। आपका जो संबंध प्रियाचरणों से हो चुका है, तो प्रियाचरणों के संबंध होने के बाद आपका जगत से कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। क्यों कि आपका जो संबंध जुड़ा दासी रूप से, आप प्यारे जी की दासी है, सखी हैं। तो दासी धर्म क्या कहता है? निरंतर प्रिया के साथ रहकर उनकी सेवा करो, अंतःस्थितित्व से निरंतर आप उनके साथ में रहेंगे। तो अगर ऐसी क्रिया आप करेंगे तो स्वाभाविक के जगत संबंध तो अपने आप ही छोड़ जाएंगे। अगर निरंतर आप प्रिया जी के साथ निकुंज में रहेंगे तो फिर जगत के संबंधों को निर्वाह करने के लिए आपके पास समय कहाँ है? और यदि आप जगत के संबंध सारे निर्वाह करके फिर समय मिला तो प्रिया जी के साथ रहेंगे? बोले ऐसे करने से प्रिया की प्राप्ति असंभव। बोले निरंतर प्रियालाल के साथ में रहो, निरंतर उनकी सेवा करो। यदि इसी जन्म में आपको प्रिया की प्राप्ति करनी है तो जब आप इस प्रकार से रहोगे तो निश्चित रूप से आपका जगत संबंध तो अपने आप ही छूट जाएगा। बोले रात्रि दिन अपने इष्ट की चरण सेवा में लगे रहना। बोले रात्रि और दिन यानी 24 घंटे, एक क्षण भी अब दूसरों के लिए व्यर्थ न गंवाना। रात्रि दिन युगल किशोर जी के सेवा में लगे रहो, लगे रहो। आचार्य बार बार समझा रहे हैं, देखो जो तुमने अपना मन दूसरे में दे रखा है, अपना समय जो तुम दूसरे में खो रहे हो, वहां तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। तुम अपनी वस्तु से वंचित रह जाओगे। बोले धन जन गैस से कभी सुख नहीं। कितना ही आप धन को एकत्रित कर लो, कमा कमा के कितने ही समय आप खर्च कर लो, लेकिन आचार्य चंद कह रहे हैं न तो उसे प्रिया मिलेगी ना आपको सुख मिलेगा, वो व्यर्थ है सब। और कितने धन से लाभ इकट्ठा कर लो, कितने आपके सामने जी हजूरी करके हाथ जोड़ के खड़े रहे, बोले उससे भी आपका काम बनने वाला नहीं है। बोले ये सब तो आपके लिए दुख उत्पन्न करने वाले। ये धन और जन और जो गह, जो आपका घर है, जो आपका परिवार है, जो आपका कुटुंब है, जो आपकी अचल संपत्ति है, बोले ये गह, बोले आपको कभी भी सुख प्रदान नहीं कर सकता। ममता से भले सुख मान ले, अब आपकी धन में ममता है, अपने परिजनों में ममता है, अपने घर में ममता है, उस ममता से आपने उसको सुख मान रखा है, हम बड़े सुखी हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं वास्तव में वहां पे सुख नाम का तो नामो निशान नहीं। बोले वो तो दुख का जंजाल है, जो जो धन क्षय होगा तो उसके लिए आपको दुख होगा। अगर न भी क्षय हुआ, मान लो इतना इकट्ठा भी कर रखा, फिर अंत में चिंता है किसको दें, कौन इसका पात्र, इसका दुरुपयोग न करे, ये नहीं करे, वो नहीं करे। तो जब अंत में जहाँ प्रिया जी का चिंतन होना चाहिए था, वहां पे वो इकट्ठा धन आपके चिंतन में आ रहा है, अब इसका हम क्या करें, अब इसका कौन दुरुपयोग न कर दे, अब इसको सुरक्षित कैसे करें। बोले वो आपको प्रिया को प्राप्ति नहीं करने देगा, आपको खींच के वो दूसरी तरफ ही ले जाएगा। बोले ऐसे आपके परिजन, यदि आपने अत्यंत प्रीति की, उनसे ममता की, तो अंत में वही याद आएंगे। और उनकी प्रीति भी हानि है, उनसे बैर भी हानि है। इसलिए कह रहे ना प्रीति करो ना बैर करो, बस परित्याग कर दो। प्रीति करोगे तो आपका भजन में मन हटाएंगे बार बार, फिर आपको एक चिंता को नाराज ना हो जाए
क्यों? आपने प्रीति की। अब नाराज हो गया तो कैसे मनाए? सारा समय तो उसमें चला गया। अब कहाँ आप प्रिया जी के साथ रह पाएंगे? तो बोले कि इसमें सुख नाम की चीज नहीं, ममता से भले ही आपने सुख मान रखा है कि हमारे इतने सब जी हजूरी करते हैं, हमारे बिना काम नहीं करते, हमको बुलाए बिना हमारे ये कोई काम नहीं चलता उनका, वो हमारे इतने स्वजन संबंधी है, या हमारे पास धन है हम उनकी सहायता करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की जो बातें हैं, बोले ये सब वास्तव में दुख के कारण है आपके। बोले जन्म जन्मांतर से जीव दावानल में जल रहा है। बोले एक जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतर से इस दावानल की अग्नि में वो जल रहा है और दुख भोग रहा है। बोले कपिल देव जी अपनी माता से कहते हैं, हे माता जी, पावन न प्रीतिमय वासुदेव है। कपिल भगवान कह रहे हैं, हे माता जी, मैं जो वासुदेव हूं और मेरे चरण में जब तक जीव प्रीति नहीं करता तब तक कर्म बंधन कभी नहीं छूट सकता। जब तक जीव मेरे चरणों में प्रीति नहीं करेगा तब तक उसके ये कर्म, ये भी कर्म एक तरह से, कर्म जो आप निभा रहे हैं ये भी कर्म है। बोले इन कर्मों का बंधन छूट नहीं सकता। और बता रहे हैं, देखो मानव देह तो वास्तव में केवल ठाकुर जी का भजन करने के लिए दी है, तो केवल भजन ही करना है आपको। अन्य संबंध, परिवार, गे वगैरह ये तो आपको अन्य योनियों में भी मिल जाएंगे, लेकिन भजन करना आप अन्य योनि में नहीं कर सकते। ये तो केवल भजन करने के लिए मानव देह आपको दिया है। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वारी मथे वरु हो ये घृत सकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भवत रही यह सिद्धांत पे। बोले कोई पानी को मत के घी निकाल ले, बोले हो सकता है, यद्यपि होता नहीं फिर भी कह रहे हम उसको मान सकते हैं कि हो सकता है पानी को मंथन करके उसे घी निकाल लिया, और बालू को उसको घानी में डाल के बोले तेल निकाल दिया, दोनों बात संभव है। लेकिन कोई यूं कह दे मैं भजन के बिना संसार सागर को पार कर गया, बोले बिन हरि भजन न भवत रही यह सिद्धांत अपेल। बोले इस सिद्धांत को कोई नहीं काट सकता। बोले बिना भजन किए कोई नहीं तरा और न तरेगा। बोले ये सिद्धांत तो पहले, यदि भवसागर आपको पार करना है तो आपको तो निरंतर भजन करना ही है, क्योंकि जीव के लिए भगवत चरण उपासना करना ही सुख की हेतु है। यदि आप चाहते हो कि हम सुखी हों, हमें सुख की प्राप्ति हो, यदि आप सुखी होना चाहते हो तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि एकमात्र ये उपाय है कि भगवत चरणों का आश्रय लो और उनकी उपासना करो। इसके अलावा अन्य सब व्यर्थ के विवाद छोड़ दो। ये जन देह परिजन ये बोले सब व्यर्थ है, आपका समय को खत्म करने वाले हैं, आपको लूट रहे हैं, ये लुटेरे हैं। अब उपासना भी 3 प्रकार की होती है, कर्ममयी, ज्ञानमयी और भक्तिमयी। बोले कर्ममयी उपासना से भव तो छूटता है, लेकिन भगवत रस आनंद नहीं प्राप्त होता। कर्ममयी उपासना में संसार से तो तर जाओगे, लेकिन जो भगवत रस आनंद है बोले वो नहीं मिलेगा। तो वो आनंद किससे मिलेगा? बोले सुखदेव जी महाराज भागवत जी में अंत में कहते हैं कि जीव की शीतलता के लिए बोले कि लीला कथा रस मंत्रेणा। बोले जीव को शांति कहाँ मिल सकती, कहाँ सुख मिल सकता है, कहाँ वो सुखी हो सकता है? तो कह रहे हैं कि लीला कथा रस मंत्रेणा। बोले साक्षात कृष्ण की रसमय कथा लीला के सिवाय भवसागर से तरने की कोई नौका नहीं है। बोले सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की जो रसमय कथाएं हैं, रसमय जो लीलाएं हैं, बोले इनका चिंतन मनन के सिवाय बोले और कोई उपाय नहीं है जिससे आप भक्त सागर से तर जाओ। बोले ये लीला ही नौका रूपी है, इनका चिंतन से ही आप संसार सागर से पार हो सकते हो। न शोभते ज्ञानम अलम। अब कह रहे ज्ञान भी भगवत रस के बिना शोभा नहीं पाता। बोले भव बंधन तो छुड़ाता है, लेकिन वो भी भगवत रस नहीं। तो भगवत साक्षात्कार रूप रस माधुरी पान, बोले भक्तिमय उपासना ऐसे ही हो सकती है। यदि भगवान का साक्षात्कार करने चाहते हो,
उनको रूप को निहारना चाहते हो, उनको रस को प्राप्त करना चाहते हो, उस रस माधुरी को देखना चाहते हो, तो कह रहे एकमात्र भक्तिमय उपासना से ये आपको प्राप्त हो सकता है, अन्य से नहीं। बोले अन्य से संसार बंधन तो छूट जाएगा, संसार सागर से पार हो जाओगे, लेकिन बोले इस प्रकार से आपको ये रस माधुरी नहीं मिलेगी। बोले भक्ति भी राग विधि, शास्त्र विधि और रसमयी है, पर आचार्य तो रूप के अनन्य हैं। बोले आचार्य चरण रूप के अनन्य है। बोले जहां जाए वहीं अपनी प्रिया पे ही पहुंच जाएंगे, जिस मार्ग में जाएंगे बोले घूम फिर के अपनी प्रिया जी के रूप पे आ जाएंगे। तो अतएव ग्रंथ में सब प्रकार का रस का वर्णन करते हैं, पर उनको सर्वत्र बोले निकुंजी निकुंजी दिखाई देता है। क्यों? वो रूप के रहने उस निकुंज को छोड़ के अन्य किसी को देखना नहीं चाहते और किसी का वर्णन नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाव सिद्ध स्वरूप है, उनका जो भाव वपु है वो सिद्ध है। क्यों? वो वहीं से आके प्रकट हुए हैं, वो सखी है, वहीं से आए तो प्रकट हुए, जब से वो भाव सिद्ध है। तो उनकी तो आंखों के ऊपर निकुंज का चश्मा लगा हुआ है। अतएव नित्य प्रकट सर्वत्र उन्हें निकुंज मंदिर के बिहारी ही दिखते हैं। नित्य प्रकट पे उनको यहाँ प्रकट प्रकाश में वो जगह जगह बोले अपने प्रियालाल को छोड़कर और किसी को नहीं देखते। बोले भाव बिना तो अन्य दिखेंगे, पर भावमय दृष्टि से सर्वत्र केवल निकुंज ही दिखेगा। जाके मनमोहन दृष्टि परे, बोले फिर उसको और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो भाव यह है कि आचार्य की दृष्टि कहीं पर सूजे पर है, जहां भी देखेंगे बोले वहां निकुंज का ही वर्णन करेंगे। उनके हृदय का अवगाहन करना चाहिए। बोले इस प्रकार से बोले बाबा हंसदास जी महाराज कहते हैं सब रास्ता सम हो जाता है जब आप प्रियालाल और निकुंज को छोड़ के और कुछ देखेंगे नहीं। उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन, और कोई आपके पास दूसरों के लिए अवकाश ही नहीं है, तो कह रहे हैं फिर तो आपका रास्ता एकदम सम हो जाएगा। बोले अंतश्चितित वपु से एकमात्र लाड़ लड़ाने के लिए है, जो आपको सखी भाव दिया, जो आपका अंतश्चितित वपु है, एकमात्र युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाने के लिए दिया। अब वो किससे अंतश्चितित वपु से लाड़ किससे लड़ा रहे? आपने चित्त और मन से, न कि उस चित्त मन से विषयों का चिंतन करने के लिए, कहीं किसी का चिंतन करने के लिए। अब तो वो एकमात्र युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाने के लिए। मानसिक का एक स्वरूप ध्यान भी है, तो ध्यान करो। मानसिक का एक स्वरूप ध्यान, ध्यान कहते हैं आचार्य बार बार। तो जैसे केवल शैया का अष्टप्रहर ध्यान, कोई ऐसे भी कहते हैं शैया पे विलासी युगल किशोर जी का अष्टप्रहर का ध्यान करो, पर यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं रसिक रसास्वादन युक्त ध्यान को श्रेष्ठ बताते हैं। जितने भी रसिक महापुरुष रसिक आचार्य चरण हुए हैं, उन्होंने रसास्वादन के द्वारा इस ध्यान को श्रेष्ठ बताया। रसास्वादन कैसा? बोले जैसे प्रातःकाल मंगला की झांकी, स्नान की झांकी, श्रृंगार की झांकी, बोले ये सब को लेते हुए आप उनका चिंतन करो, ये रसास्वादन करते हुए सुरतांत छवि का अवलोकन करके। सेवा भी साथ में, रसिक इसी को श्रेष्ठ समझते हैं और सबको यही बताते हैं कि अष्टकाल की सेवा करते हुए और उनको कभी कभी हिंडोरा उत्सव का भी लाड़ लड़ाओ, जितने भी उत्सव है उत्सव से लाड़ लड़ाओ। बोले इन सब का ध्यान बोले विशेष चमत्कारी होता है। इसलिए आचार्य चरण सेवायुक्त ध्यान से ही चमत्कार है, इसलिए कहते हैं सेवायुक्त ध्यान करो। बोले जैसे गौरांगे मृदिमा, बोले हे प्रिया मेरे ध्यान में गोचर हो। आचार्य चरण विनती कर रहे हैं, हे प्यारे जू आप मेरे ध्यान में आ जाओ। ध्यान में वो चिंतन मनन उनके साथ। बोले नेत्र देखना क्यों नहीं चाहे? बोले आचार्य तो नित्य सिद्ध है, वो तो निरंतर देख रहे हैं, वो तो अवतार लेके आए हैं, तो फिर बार बार इसे क्यों कह रहे मेरे ध्यान में आ जाओ, मुझे कब देखोगी, मुझे कब स्वीकार करोगी? बोले साधक को दिखाने के लिए कामना करते हैं, तो जैसे मैं कामना कर रहा हूं ऐसे तुम भी कामना करोगे तो ही प्रिया तुम्हें मिलेगी। फिर महत्व पुरुष सदा नम्र होते हैं।
बोले दूसरा कारण बताए, जितने भी महत्वजन होंगे, जो जितना भी उत्कृष्ट भजनानंदी होगा, या जो जितने ही महत्वपुरुष वहां से आके प्रकट हो, सदा ही दैन्यता लिए होंगे, उनमें उतनी ही नम्रता होगी। और फिर जिसमें साक्षात युगल किशोर जी विराजमान हो जाए, उनके ध्यान में आ जाए, उनका चिंतन चित्त लगातार वहां लग जाए, बोले तो वो कितने नम्र होंगे, कितने कोमल होंगे, कितने नम्र होंगे। अतएव ध्यान में बुला रहे हैं आचार्य चरण। क्यों? क्योंकि साधकों को ध्यान में तो अंधेरा, बाहर संसार प्रगति दिखती है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं प्रिया बाहर दिखेगी तो भीतर भी दिखेगी। इसे विनती करना सिखा रहे हैं आपको, तुम इस प्रकार से बार बार विनती करो। साधक से कहते हैं कि तुम नाम गुण गाते हुए ध्यान भी करो। बोले उनका नाम तो जप रहे हो, राधा 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 अभ्यास कर लिया तुमने 24 घंटे का, हम राधा राधा जपते हैं, लेकिन उस समय 24 घंटा क्या चित्त तुम्हारा प्रिया के चरणों में रहता है? आचार्य चरण कह रहे यदि नाम भी तुम उनके गा रहे हो, गुणगान जो आप वाणी जी का पाठ वगैरह करते हैं, ये सब उनका गुणगान है। पाठ करते हुए जिस पद में कौन सी लीला हो रही, क्या उसमें आपका ध्यान रहता है? आचार्य चरण बता रहे हैं कि नाम गुण गाते हुए ध्यान भी करो, आपका चित्त भी उसी में लगा रहना चाहिए। ऐसे नहीं मन चित्त तो कहीं भटक रहे हैं, और वो भी पूरा हो गया, वो भी पूरा हो गया। बोले प्रार्थना उनके बट में है, जो वस्तु है उसे मांगते हैं। बोले आप क्या कर सकते हो, एक प्रार्थना तो बट में आई है आपके, और जो वस्तु उसे मांगते हैं देखेंगे तो आंख से ही, पर कहते हैं ध्यानस्तु में गोचर। बोले दिखेंगे जब प्रियालाल तो इन्हीं नेत्रों से दिखेंगे, लेकिन कहने के लिए कहते हैं मेरे ध्यान में तो आ जाओ, नेकाद थोड़े बहुत तो गोचर हो जाओ। बोले क्या देखना चाहते हैं, क्या देखेंगे आप? तो कह रहे हैं गौरांगी मृदिमा, जो उनकी मृदुता है, जो उनकी कोमलता है। बोले उसको मृदुता स्पर्श से अनुभव में आती है। बोले आज ध्यान में क्यों बुलाया? बाकी तो इस नेत्रों से कब देखूंगी, कब सेवा करूंगी, आज ध्यान में क्यों बुला रहे हैं? तो आचार्य चरण कह रहे हैं जो उनकी कोमलता है, जो उनकी मृदुता है, बोले वो स्पर्श से तो अनुभव होगी। दूरी से अगर सामने आके खड़े हो, आप क्या समझ सकते हैं वो कितने कोमल है, वो कितने मृदुल है? तो कह रहे हैं वो तो स्पर्श से समझ होगी, और ध्यान में आएंगे तो वो हृदय में आएंगे, तो हृदय से लगाने से तो उनका अनुभव होगा वो कितने कोमल हैं, उनके स्पर्श से तो पता चलेगा। घोर वर्ण तो नेत्रों से अनुभव होगा, उनका जो घोर वर्ण है वो तो सामने आएंगे, जब आपको घोर वर्ण का तब अनुभव होगा। अभी आप सोच भी नहीं सकते कि उनका घोर वर्ण कैसा है। बोले स्पर्श तो हृदय में आने से ही होगा, इसलिए ध्यानस्तु मांग रहे, ध्यान में आ जाओ। आप हृदय में आकर स्पर्श, और जब स्पर्श मिलेगा तब यथार्थ हमको अनुभव होगा कि आप कितने कोमल हैं, आप कितने मृदु हैं। इसलिए आप आज आचार्य चरण उनको ध्यान में बुला रहे हैं, मेरे ध्यान में आ जाओ। मृदुलता इसलिए कहा, कहीं कहीं तड़ित माला गौर कहा, तो ऐसी वस्तु में बोले नेत्र उनके लाल भी कठिन है और नेत्र उनसे चिपट जाते हैं, ऐसा रूप उनका। तो वही वस्तु देखना चाहते हैं। कौन सी वस्तु देखना चाहते हैं आचार्य चरण? बोले जो वहां से देख के आए। क्या देख के आए? तो आज समारत नाहिन गोरी, घोर वर्ण का निर्देश कर रहे हैं। बोले गोरी घोर वर्ण के निर्देश करने के लिए कहा, आज स्वयं प्रिया अपनी माधुरी को संवार नहीं पाती, दूसरे को तो छोड़ो। ऐसी सुंदर फबी कि स्वयं अपनी माधुरी को संभाल नहीं पा रही है। बोले कब? बोले जब निकुंज रस पीकर आप बाहर निकले, उस रस को किंकरी लाल कोई भी नहीं संभाल पाते। प्रिया तो क्या, किंकरी और लाल भी उस रूप को नहीं, उस रस को नहीं संभाल पा रहे हैं। क्यों? निकुंज रस में रस विलस करके जो आप बाहर निकल के आके बिठाड़ी वही। तो बोले फूली फिरत मत करनी, जो सुरत समुद्र जकोरी। बोले मत करने की तरह गजगति लिए। बोले इस प्रकार तो आप फूली फूली प्रफुल्लित होके जो आपकी छवि निकली, बोले कौन सी? कि सुरत समुद्र में जो जकोरी हुई, सत सुमेरु शिखर का जो आपने अभी नृत्य किया। बोले बार बार उसमें झकोरा लगाकर आप बाहर निकली, तो बोले वो छवि संभारी न समझी जाती। बोले आलस से बलित उनकी छटा है, नेत्रों में लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं।
आलस युक्त छवि छटा है। बोले उसको देख के कोई भी नहीं संभाल पा रहा है उनकी रूप छटा को। तो सखियां क्या करती है, फिर आशीर्वाद देती है, आशीष देने लग जाती है कि श्री वृंदावन निकुंज मंदिर के आंगन में यह जोड़ी संतत अविचल रहो, ऐसे ही विहार करते रहो, ऐसे ही विहार करते रहो और अविचल यहाँ पे आप विराजते रहो। बोले यह मृदुता, यह उनकी चलन, यह उनकी मंद मुस्कान, निखिल भावों की सार वस्तु, ये मंगल विग्रह है। आचार्य चंद्र कह रहे हैं कि ऐसी रसपुंजी आपको मिली, ऐसी वस्तु आपको मिली, आचार्यों ने, गुरुओं ने कृपा करके आपको दे दी, नहीं फिर भी आपका चित्त वहां नहीं रहता। बार बार आचार्य चंद्र खेद प्रकट करते हैं, जरा सोचो तुमको क्या मिला है, तुम अब कहां भटक रहे हो। देखो घोर वर्ण तो सबके चित्त को प्यारे लगते हैं। बोले घोर वर्ण ही ऐसा है जो सबको प्यारा लगता है, सब उसे घोर वर्ण को देख के शीतल होते हैं। शतककार कहते हैं कि देखो यमुना जल पर जब स्वामी जाके यमुना जल के पास में जाके खड़ी हो गई तो उनका घोर वर्ण देखो कि श्याम तमाल यमुना कोकिल और लाल जी सब घोर स्वर्ण में हो गए, तड़ित मालावत ऐसे घोर स्वर्ण में सब हो गए। बोले श्याम हरित दुति होए, नीलांबर से छन कर घोर रूपी केवल झाई पड़ी। पूरे मंगल विग्रह का प्रकाश नहीं पड़ा, पूरे मंगल विग्रह को तो नीलांबर से आवृत कर रखा है, उस नीलांबर से छन छन करके जो घोर आभा हुई, बोले सो यमुना जी भी गौर हो गई, श्याम तमाल गौर हो गया, कोकिला गौर हो गई और स्वयं लाल जी गौर वर्ण के हो गए। जब लाल जी ने अपने को देखा मैं घोर वर्ण हो गया तो बड़े प्रसन्न हो गए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जहाँ तन की जाई पड़े श्याम हरित दुति होय। बिहारी लाल जी कहते हैं कि देखो मेरी भवबाधा, बोले हरो कौन, राधा नागरी सोय। बोले कौन सी स्वामी जी की बात करें कि बोले जहाँ तन की झाई पड़े। देखो छाया अलग होती है और झाई अलग होती है। आपने देखा होगा जब आप यहाँ बैठे धूप में तो आपकी छाया यही होगी, लेकिन बहुत दूर तक आपको पता चलेगा कोई गया है, उसकी न छाया दिखी न वो दिखी, न वो खुद दिखा न छाया दिखी, लेकिन वो उसकी झाई दिखी। बोले ऐसी झाई स्वामी जी की पड़े लाल जी के ऊपर तो वो भी हरित द्युति हो जाते हैं। हरित द्युति कहते हैं गौर, हरित तक गौर होता। तो अपना ऐसा घोर वर्ण देख करके लाल जी बड़े प्रसन्न हो गए, आज तो मैं गोरा हो गया। प्रसन्न होके फिर क्या क्या कर, लाड़ी लो गोरी के गुण गर्भी लो, निशिदिन रहत एड़ इतरातो अलबे लो अरबी लो, रसिया रसिक लालची लंपट चटक भरियो चटकीलो, श्री हरि प्या प्राण को प्रीतम मनमोहन मटकीलो। तो रसिया रसिक लालची आदि जो गुण हैं, बोले गोरी के गुण से ही तो उन्हें मिले हैं। ये गुण बोले हमारी गौरांगी जी में है, उनकी वजह से वो भी रसिया बने और रसिक बने और उस रूप को पान करने के लिए लालची बने। ये गुण किसने दिए उनको, बोले हमारी गौरांगी जी ने दिए, इसलिए उनके गुण से गर्वीले हैं। बोले नंददास जी भी धमार में चलते 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 जब समय की छवि बताते हैं, बोले यह सुख प्रिय नैना ही जाने। बोले जो ये सुख बढ़ रहा है, बोले प्रीतम के नेत्र कमल जान सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। कितना सुख का सृजन यहाँ है, बोले कितना सुख का यहाँ पे आपको मिल रहा है। मेरे मन में समाए तो जिस स्मित की मधुरिमा से लाल जो सराबर हो गए, उसे मेरे हृदय में कब उदय करोगी या करवाओगी। अब आचार्य चरण प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के ब्याज से आपको सिखा रहे हैं कि आप इस तरह से प्रार्थना करो, हे स्वामी जी जैसे आपकी ने लाल जी को शीतल कर दिए। लाल जी कहने कि तो मेरे नेत्र ही जानते हैं कि मेरे नेत्रों को कितना सुख मिला, और कोई इस बात को नहीं जान सकता। बोले जैसे आपने लाल को शीतल किया, बोले तो जिस स्मित की मधुरिमा से लाल जी सराबोर हो गए। बोले स्मित मधुरिमा, जब आप मंद मंद मुस्काई,
उस मुस्कान से बोले लाल जो सराबर हो गए, तो वो मुस्कान मेरी तरफ करके आप कब करोगे, मुझे कब वो मुस्कान दिखाओगी, तो उसे मेरे हृदय में आप कब उदय करोगी या करवाओगी, हे स्वामी जी। रंगीले छबीले रस भरे नैना, नाचित मुदित अनेरे। बोले आपके नेत्र कमल कैसे हैं, रंगीले से। रंगीले क्यों, अनुराग रंग से रंजीत है, और रस भरे हैं, डह डहे हैं, निरंतर रस से भरे हुए हैं, और छबीले हैं, छवि का उफान आ रहा है इसमें, इतनी सुंदरता छवि लिए हुए हैं। ये नैना है लेकिन नाचते हैं, नाचित मुदित गनेरे। बोले सहज स्वभाव, कैसे नाचे, अनियारे आकर्णायत हैं, अनेरे केरे अनियारे आकर्णायत, लंबे लंबे कान तक उनके नेत्र कमल है, तो कभी इधर आते हैं कभी इधर आते हैं, तो कह रहे हैं नृत्य कर रहे हैं। ये इनकी स्वाभाविक नाचन फिरन है, ये स्वाभाविक है, इतने चंचल, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बोले नृत्य कर रहे हैं। तो रंगीले छबीले रस भरे नैना, बोले नाचत मुदित अनेरे, श्याम सेत राते रंग रंजित, मानहु चितवी चितेरे। बोले इसमें श्याम रंग भी है, श्वेत रंग भी है, लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं, इसलिए राते भी हैं। श्याम सेत राते रंग रंजित, इन तीनों रंगों से रंजित है। मानो को किसी ने चित्रकार ने चित्र की रचना की हो, ऐसे आपके नेत्र कमल। खंजरीट महामत दो केसों फिरत न फेरे। बोले आपके नेत्र तो खंजरीट की तरफ है। खंजर वो होता है जिसके दोनों तरफ दुधार होती है, इधर भी सफाई इधर भी, बोले इधर घूम गए तो भी उनकी हालत खराब, इधर घूम गए तो भी उनकी हालत खराब। तो खंजरीट महामत दो केसों फिरत न फेरे। बोले नंद दास सी गोवर धनधर श्याम सुभगतन हेरे। बोले जब प्रियाजू श्री लाल जी को देखे तब ये छवि उदय होती है। सूरदास जी भी नेत्रों पे बलिहारी जाते हैं, कह रहे खंजन नैन रूप रस माते। तो बोले तुम भी उन प्यारी जी की रूप माधुर्य में अटको। तो आचार्य इस भाव का लक्ष्य जीव को कराते भये, और उसके हृदय को उसमें अटकाने के लिए बोले नेत्रांचले द्राधिमा। बोले हे स्वामी जी मुझे भी दिखाओ। साधक को कह रहे हैं, बोले तुम भी ऐसी स्वामी जी से प्रार्थना करो कि ऐसे नेत्र कमलों के दर्शन आप मुझे कब कराओगे। लेकिन ध्यान रहे आपका चित्त प्रिया को छोड़ के अब अन्यत्र कहीं नहीं जाए। यदि आपका मन चित्त यदि संसारक देह जन गेह में लगा हुआ है, तो आप कितना ही कुछ कर लो ये बात नहीं बनेगी। बोले बिल्कुल ही भूल जाओ अब तो हमारा स्वजन स्नेह बंधु धन जन जो भी मानो प्रियाचरण, प्रियाचरण को छोड़ के हमारा कोई नहीं, गुरु आचार्य को छोड़ के हमारा कोई नहीं, रसिक जनों को छोड़ के हमारा और कोई नहीं। इसके अलावा अन्य किसी से संबंध ही न रखो। संबंध रखोगे जब तो ये बात बनेगी। जब सबसे संबंध परित्याग कर दोगे और फिर ऐसी प्रार्थना करोगे, तो आचार्य चरण कह रहे निश्चित आपको प्रिय मिलेगी, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो बार बार प्रार्थना करो कि हे प्रिय मुझे भी ये आपके इस नेत्र कमलों की झांकी दिखाओ। वक्षोज गरिमा का परिचय कब दोगी। मध्य की क्षीणता का वर्णन करते हैं प्यारी जी के, आज अंग माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। तुम नेत्रों में तटको, उनके रूप माधुरी में अटको, बोले उनके घोर वर्ण में अटको, कैसी गौरांगी है। अब कह रहे हैं उनके हृदय कमल में अटको, कैसे हैं। अब कह रहे हैं कटी अति क्षीण लगी न लगी सी लफती उरोजन भारे हो, उरडोरी जकरी सकरी पकड़ी लहंगा लहकारे हो। बोले कितनी पतली कमर है, तो कह रहे कटी अति क्षीण, इतनी पतली, लगी न लगी सी, है कि है भी नहीं पता भी नहीं, ऐसी पतली कमर, लफती उरोजन भारे हो, इस पे लहंगा कसा हुआ है। बोले उसका तो तुम थोड़ा चिंतन करो, उसमें डूबो तो सही, कितने सुंदर हैं। बोले इतनी कृशकटी क्यों है, विशाल हृदय है, विशाल हृदय होगा तो कटी अपने आप कृश होगी, तो विशाल हृदय है उनका। बोले ये उनकी सुंदरता का वर्णन करें कि उड़ डोरी जकरी सकरी पकड़ी लहंगा लहकारियो। बोले कितनी सुंदर शोभा है। आचार्य चरण कह रहे उस शोभा में जरा डूबो, अपना मन लगाओ, देखो तो सही कैसी सुंदर हमारी स्वामी जी। इसको छोड़ के आपको अन्यत्र कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
बोले आगे मतवाली करनी सी चाल, जिसमें मदन महावत अंकुश देने से डरता है। बोले ऐसी स्वामी जी की चलन हिलन डोलन, लटकती फिरत युवती रस फूली। बोले वह लटकी लटकी पग धरती धरनी पर। बोले कैसे चलती है लटक लटक के, आज श्री राधिका आनंद में डोले। बोले निकुंज के आंगन में आनंदमय डोलन है उनकी, आनंद में डोलती है। सांवरे चंद गोविंद के रस भरी, दूसरी कोकिला मधुर स्वर बोल है। पाहिरी पट नीलवर कनक हीरावली, हाथ लिए आरसी रूप को तोलही। कहत श्री भट नागरी नीकी जो बनी, कृष्ण के शिल की ग्रंथि को खोलही। बोले ऐसे निकुंज मंदिर के आंगन में ऐसे आनंद में डोल रही है। नील पटन से जरा घोरता को दबा राखी है, जो नीलांबर आपने धारण कर रखा है। बोले क्यों, इस रूप को छिपाने के लिए। ये ऐसा रूप है कि उसको एक साथ लाल जी झेल नहीं सकते, इसलिए उसको छिपा लिया गया। अब स्वामी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें कितने इस रूप की आवश्यकता है, कितना इनको रूपदान करना चाहिए। उसी प्रकार से स्वामी जी उनको रूपदान कर रही है। तो घोरता को दबा रखी है। बोले छटा दमकी जा, इतने दबाने पर भी छटा दमक दमक के निकल के आ रही है। बोले उनकी छटा में जाके जरा डूबो तो सही, देखो तो सही कैसी हमारी स्वामी जो है। अंगूठे की आरसी में अपने रूप को देखती जा रही थी। अंगूठे में यहाँ शीशा लगा हुआ इस मुंदरी में, उसमें अपने रूप को देखती हुई जा रही, तोल रही है। हाथ लिए आरसी रूप को तोल ही, रूप देखती जा रही है। रूप तोलना मानो कि ललन जी के अनुकूल श्रृंगार है कि नहीं, कैसा मेरा श्रृंगार है। कहत श्री भट्ट नागरी नीकी जो बनी। बोले क्या करिए ऐसी निकी बन के। बोले कृष्ण के शिल की ग्रंथि को खोल ही, लाल जी की आसक्ति के जो पटल है उनको खोल रही है। यह छटा देखकर आचार्य चरण बोले, बोले ऐसे ही मेरे हृदय में भी आप डोलो हे स्वामी जी, जैसे आज श्री राधिका आनंद में डोले। बोले हे स्वामी जी ऐसे ही आप मेरे हृदय में भी डोलो। तो गौरांगी मृदिमा में बता रहे हैं कि सुख दुख के मूल हेतु मन को समझना। तुम बार बार आचार्य चरण उसी वस्तु पे आते हैं। तुम्हारा जितना सुख दुख का हेतु कारण एकमात्र तुम्हारा मन है। तुमने अपने मन को अपने वश में नहीं कर रखा। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष करणम। मन मनुष्य को चाहे जिधर ले जाए, चाहे तो ये मन आपको नरक में ले जा सकता है, चाहे तो आपको निकुंज में ले जा सकता है। और ये आपका तन, आपकी वाणी, बोले इस मन के अधीन है। जो मन करेगा वही तो आप बोलोगे, जो मन जहां रहेगा वही तो आप करोगे। बोले तन वाणी से क्रिया करने से, बोले मन नहीं वश में, तो हम तन से तो लगे हुए ही हैं, वाणी से लगे हुए हैं, और क्या करें, मन नहीं मान रहा। तो आचार्य चरण कह रहे हैं देखो तन और वाणी से क्रिया करने पर अजामिल का सा कल्याण तो हो सकता है। अजामिल तन और वाणी का ही प्रयोग किया तो उसका कल्याण तो हो गया, पर यह निश्चय है कि निकुंज लीला का आस्वादन केवल मन से ही हो सकता है। बोले निकुंज लीला आप सहचरी अंतस्थिति तो से मन से तो जाएंगे, न तो तन से जा सकते न वाणी से जा सकते हैं। आप मन से ही निकुंज में पहुंच सकते हैं, अंतस्थिति तो से मन से ही वहां सेवा कर सकते हैं। तो मन के बिना तो यहाँ काम चलेगा ही नहीं। और यह मन यदि आपने संसार में रमा रखा है तो वहां के लिए कौन सा मन लाओगे। सेवा में वाणी के संग मन की योजना होने पर ही आनंद मिलता है। बोले यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे भी आप कोई भी सेवा करो, इस सेवा में आपकी वाणी के साथ साथ आप मन से योजना बनाएंगे, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, तभी तो याद। बिना योजना के कोई सेवा करो, कोई आनंद आएगा? तो जो आनंद आएगा इस मन से ही आएगा। इसीलिए भागवत जी, गीता जी सभी कहते हैं कि इस मन का निरोध करो। निरोध करना क्या? बोले संसार की तरफ आपका ये भगा जा रहा, बार बार किसमें जा रहा? बोले धन, जन और गेह, ये तीन के अलावा चौथी कहीं जगह नहीं जाता आपका। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इन तीनों से संबंध बिल्कुल परित्याग कर दो।
मन से निकाल दो, हम तो उधर से बिल्कुल ही खत्म हो गए, या हमारा पुनर्जन्म हुआ। अब आपका पूर्व जन्म में कौन कोई था, आपको याद है? कुछ नहीं। बोले इसी तरह से भूल जाओ सबको, तब आपका मन निरंतर प्रिया चरणों में लगेगा। नहीं तो लीला माधुरी में मन डुबाना कठिन हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया तो उनकी लीला माधुरी में आपका मन लगाना बहुत कठिन हो जाएगा। बार बार का आपका मन धन झन और गेह में जाएगा। आप कितनी कोशिश कर लो, जब तक उनसे संबंध कट नहीं करोगे तब तक आपका मन स्थिर नहीं हो सकता। प्रियालाल की लीलाओं में डूब नहीं सकते आप। बोले चंचल ही मन कृष्ण वायुरेव दुष्कर। बोले ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले मन तो बड़ा चंचल है, हवा को तो और देर लगती पहुंचने में, मन तो फटाक से पहुंच जाता है, क्या करें। तो ठाकुर जी, अर्जुन ने पूछा ठाकुर से, बोले ये तो बड़ा कठिन है। तो ठाकुर बोले मन तो मुझे भी नाच नचाता है, तो इसका तो निग्रह करना अति कठिन है, पर उपाय बता देता हूं। बोले क्या? अभ्यासे न तो कौनते वैराग्य न च गृहते। असत पदार्थ से मानसिक वाचिक कायिक वैराग करो। ये संसार पूरा असत है, उससे मानसिक वाचिक कायिक एकदम वैराग्य कर लो। उनकी तरफ बिल्कुल ही चिंतन ही मत करो, ध्यान ही मत दो, उनकी चर्चा ही मत करो, एकदम वैराग्य धारण कर लो। भगवत विरुद्ध जो चाहे मन की कभी न सुनो। यदि आपका मन चाहे, लेकिन अपन युगल किशोर जी की लीला रूप ध्यान गुण के अलावा बोले अन्य चर्चा कभी मत सुनो, चाहे वो कितनी ही आपके लिए आवश्यक क्यों न हो, लेकिन वो भगवत संबंधी लीलाएं चर्चा नहीं है। बोले उस चर्चा को कभी मत करो, कभी मत करो। ऐसा करोगे तो ही आपका मन निश्चित रूप से प्रिया चरणों में चिपक जाएगा। बोले ये दो उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे। बोले असत पदार्थ से मानसिक वाचिक कायिक वैराग्य उत्पन्न कर लो। अब तक असत पदार्थ क्या क्या है आपको खूब अच्छी तरह से समझा के आए, और अभी भी बता के आए हैं कि ये जो आपका जो है देह गेह और ये जो जन है, बोले ये ही सारे असत पदार्थ हैं। बोले इनसे एकदम वैराग्य धारण कर लो। जैसे महात्मा वैराग्य लेते तो अपने पूर्वाश्रम से कोई संबंध नहीं रखते, न पूर्वाश्रम को पता होता कि वो कहाँ है, क्या कैसे रहने, न उनको कोई प्रयोजन, न उनको कोई प्रयोजन। तो आचार्य चन्या कह रहे तुम भी इस प्रकार से हो जाओ, यदि तुम इसी जन्म में प्रिया की प्राप्ति करना चाहते हो। भगवत विरुद्ध जो चाहे मन की कभी मत सुनो। आज मन कह रहा है ऐसा कर लो, चलो एक दिन कर लेते हैं, कह रहे ना बिल्कुल मत सुनो। 100 दिन का अभ्यास एक दिन में मन वो खत्म कर देगा, यदि आपने मन की सुन ली तो। यदि 100 बार कोई आपसे प्रार्थना कर रहा है, बार 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 है, और एक बार करो, चलो इतनी बार कह रहा है, एक बार तो कर ही लेते हैं, बोले फिर वापस कंट्रोल होना बहुत मुश्किल। तो कह रहे मन की कतई मत सुनो। बोले जब इस प्रकार से मन का निरोध कैसे करें, मन कैसे प्रिया चरणों में लगे, इस बात को बता रहे हैं, इसलिए विशेष करके सुनो। तो सत पदार्थों से जितने भी असत पदार्थ है, उनसे मानसिक वाचिक कायिक तीनों प्रकार से वैराग्य ले लो। मानसिक से उनका मन उधर जाने ही मत दो आप। जन दे जन गए जितना भी है इनमें, धन जन और गए, बोले इसके में मन भी मत जाने दो, और वाणी से भी उनकी चर्चा कभी मत करो, और शरीर से तो जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। बोले तीनों चीजों से उनसे वैराग्य ले लो। ना हम उनकी कभी अब चर्चा करेंगे, ना हम उनके यहाँ कभी जाएंगे, चाहे वो धन हो, चाहे जन हो, चाहे गह हो, तीनों की ना हम चर्चा करेंगे, और ना उनका में हमारा मन देंगे। बोले ऐसा करने के बाद फिर अपने मन पे कंट्रोल रखो। बार बार जहां भी, ऐसा नहीं कि उधर वो सारे छोड़ आए, यहाँ पे फिर अन्यत्र लफड़े पा लिए, जन गए धन जन से, उनसे फिर भगवत संबंधी चर्चा तो नहीं हो रही, अन्य ने जाने कहाँ कहाँ की चर्चा कर। तो फिर वही तो कह रहे मन को अपने भगवत संबंधी चर्चा, युगल किशोर जी को गुणानुवाद के अलावा अन्यत्र कई मन की चलाने ही मत दो। बार बार मन करेगा नहीं उसको सुन ले, बोले नहीं नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना, वो कर रहे हैं उससे हमें क्या प्रयोजन उन बातों से।
वहां जाने का मन करे, अरे नहीं भगवत संबंधी कोई वहां नहीं है तो वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले आग में ईंधन न होने से वो अवश्य ही बुझ जाए। कितनी आग जल रही हो, कितनी आग जल रही हो, यानी कितना ही आपका मन चंचल हो, कितना ही चंचल हो, लेकिन जब इस प्रकार से आप करोगे, जब उसको कोई साधन ही नहीं मिलेगा कहीं भटकने का, तो कह रहे हैं जैसे आग में ईंधन नहीं डालेंगे तो वो एक न एक दिन बूझ ही जाएगी, वहां पे बिल्कुल शीतलता आ जाएगी। ऐसे ही आपका मन बोले प्रिया जी के चरणों में चिपक जाएगा। आपको मन को भटकाने वाली ये तीन ही चीज हैं, जन देह और गेह, यही आपके मन को बार बार भटका रहे हैं। इसलिए इसमें कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार से वैराग्य को धारण करके बोले निरंतर प्रिया चिंतन में लग जाओ। निश्चित एक दिन आपका चित्त प्रिया चरणों में चिपक जाएगा, फिर कभी वहां से हटेगा नहीं। वैराग्य के बाद मन को बांधने का अभ्यास करो। बोले उन सबसे वैराग्य ले लिया, अब हमसे नहीं, अब मन को छुट्टा मत छोड़ो। बोले इसको बांध दो, घोड़े को छुट्टा छोड़ोगे तो फिर गड़बड़ करेगा। बोले कहाँ बांधे, तो जुगल की रूप रस लीला गुण माधुरी में बांध दो। बोले कभी तो युगल किशोर जी के रूप में उसको बांधे रखो, उसका रूप का चिंतन करो, कभी उनकी रसमयी लीलाओं का चिंतन करो, कभी उनका गुणानुवाद करो, कभी उनकी माधुरी का पान करो। बोले बस इन कामों में इस मन को लगा दो, इसके अलावा अन्यत्र कहीं मत भटकने दो। बोले शांति पर्व में एक दृष्टांत आया, बोले भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी का उपदेश दे रहे हैं, तो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति था, उसने भूत को सिद्ध कर लिया। अब भूत सिद्ध हो गया तो भूत ने कहा कि जब तक तू काम बताएगा मैं लगातार काम करता रहूंगा, लेकिन जिस दिन तेने काम बताना बंद किया मैं तुझे खा जाऊंगा। अब उसने सोचा मेरा तो इतना लंबा चौड़ा कारोबार करते करते थक जाएगा, कहाँ तक, तो काम बताता रहा, उसको काम बताता रहा। काम बताते बताते अब भूत तो भूत ठहरा, एक एक क्षण में सारे काम, अब बताते काम बताते थक गया, काम भी खत्म होने आए। अब उसने सोचा कि ये काम करके आया और खाया मुझे, अब क्या करूं मैं। तो वह उठ के महात्मा के पास चला गया और महात्मा जी से बात बोली, बोले ऐसी बात हो गई है, अब वो मुझे खा जाएगा। तो महात्मा बोले देखो मन और प्रेत की एक अवस्था होती है, जिस गति से मन चलता उसी गति से प्रेत वहां पहुंच जाता है। तो तुम एक काम करो, उससे कहना कि एक बांस गाड़ दो, तुम्हारा काम है जब तक काम कराओ। बोले जब तक काम नहीं तब तक एक बांस गाड़ के कहना कि ऊपर चढ़ना नीचे उतर, ये काम है तेरा। तो बांस गाड़ के उस पर चढ़ उतर। अब ब्राह्मण के प्राण बचे, बोले ये बात तो ठीक है। अब वो आया तो कहा कि बांस ला, उसी से कहा बांस लाया, बोले इसको गाड़ दे, मजबूती से गाड़ दे। बोले अब जब तक मैं दूसरा काम ना बताऊं जब तक ऊपर चढ़ नीचे उतर। समझ गया कि इसको जरूर कोई न कोई महापुरुष मिल गए हैं। फिर वो बोला कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अब मैं आपको नहीं खाऊंगा, जैसे जैसे आप कहोगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे आपकी मन की स्थिति है, इस मन को एक क्षण के लिए खाली मत छोड़ो तो ही बचोगे। इस मन को खाली छोड़ा कोई भूत की तरह आपको खा जाएगा। बोलो कुछ नहीं तो नख से शिक तक उनके रूप को निहारो, इसमें तो कोई जोर नहीं पड़ रहा। आचार्य कह रहे हैं दोनों के नक्श के अवलोकन में वह रूप रस माधुरी में संतत लगाते रहो, तब ही मन से बचोगे, न तो ये मन और भूत बोले एक जैसा है। इसी से मन के सुख राज के मनोरथ सिद्ध होंगे। अब जब इस तरह से आपने मन को लगा दिया तो इस मन को इसी से सुख की प्राप्ति होगी। अब तक आपने जहां जहां भी मन लगाया वहां आपके दुख के सिवाय कुछ नहीं मिला। बोले संसार देह जगे जन्मे आपने जो मन लगाया वहां का परिणाम एक न एक दिन दुख ही मिला। उनको पहले सजोने में दुख कष्ट झेला, फिर उनके संबंध रखने के लिए कष्ट झेले, फिर भी अंतोगत्वा उसका तो संबंध कट हुआ ही नहीं। तो अब अंत में आप जा रहे हैं तब वो कौन सा संबंध रह गया। तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। बोले इस मन को सुख तो एकमात्र प्रिया की रूप रस माधुरी में संतत लगाते रहो, तब ही ये सुखी होगा, बाकी अन्यत्र कभी कहीं सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। वंदे अखत्यार भला चित न डुला, आव समाधि भीतर न हो अगला, न फिर दर दर किधर दर न हो अंधला,
कहे श्री हरिदास करता क्या सो हुआ सुमेरु अचल चला। श्री हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे भाई बंदे, इस समय तुझे बड़ी स्वतंत्रता मिली है। कह रहे हैं बंदे अखत्यार भला, तू बड़ा स्वतंत्र है इस समय, क्यों तेरी मनुष्य योनि है। और योनि में स्वतंत्रता नहीं, वो चाहे जो नहीं कर सकते, न वो मन लगा सकते, न चित्त लगा सकते, न वो चाहे जिस पदार्थ को प्राप्त कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो केवल बंधन मात्र है उनका और योनि तो, लेकिन ये तो तुम्हें स्वतंत्र योनि मिली है। बोले इस समय को मत भूलो, ये तुम्हें जो ठाकुर जी ने तोहफा दिया, मनुष्य योनि दी है, बोले इस समय को मत भूलो। अगर ये अवसर खो दिया तो नहीं तो क्या पता कहाँ डूबोगे, फिर कितनी लाख योनि में कितनी बार बार भटकते रहोगे, फिर ये स्वतंत्र जीवन तुमको नहीं मिलने वाला। बोले इस जीवन में चित्त न डुला। बोले क्या करें तो फिर, बोले चित्त न डुला, बस एकमात्र प्रिया चरणों में इस मन को चिपका दे, उनकी रूप रस माधुरी को निरख, चित्त न डुला। बोले समाधि अंतःस्थित वपु से निरंतर प्यारी जी के संग में रहो, ऐसी समाधिस्थ हो जाओ। बोले न हो हूं अगला, उसके अलावा दूसरा अगला कोई अंदर होना नहीं चाहिए। बोले मन को मत डुलाओ, ध्यान में स्वामी जी के रूप गुण सेवा में आकर के बोले फिर अन्य किसी का ध्यान न हो, मतलब फिर इससे अलग न होना, निरंतर उन्हीं में चित्त दिए रहना। बोले इसी का नाम समाधि, के समाधि में आओ। बोले न फिर दर दर बदर। बोले दर बदर क्यों भटक रहे हैं आप, ऐसी प्रिया ऐसी स्वामी जो आपको मिली, ऐसा निकुंज आपको मिला, अब आपकी किसी चीज की कमी, फिर भी आप दर बदर भटक रहे हैं, क्या कारण है। बोले विषय की भूखों से आपको विषय की भूख लगी हुई है, इसलिए दर बदर तक अब तक तू डोल रहा है, पर अभी तू अगाया नहीं। बचपन से लगा करके आज दिन तक आपने इस धन जन देह गेह में आपने जो समय व्यतीत किया, इन सबको समय के लिए आप दर दर भटके, इनके लिए आपने प्रयास किया, फिर भी अभी आपको तृप्ति नहीं हुई। तो क्या आप सोचते हैं कि आगे आपकी तृप्ति हो जाएगी। जब इस उम्र में भी आपकी तृप्ति नहीं हुई तो क्या आगे आप तृप्त हो जाओगे। बोले तो क्या अब तो आगे अगाएगा। तो जैसे सुमेरु अटल है वैसे तू भजन में अटल हो जा। जैसे सुमेरु पर्वत अटल है, बोले ऐसे भजन में तू भी अटल हो जा। बोले कैसे अटल हो जाए, जैसे सुमेरु पर्वत अटल है, कितनी भी आंधी तूफान कितने आओ लेकिन वो डोल नहीं सकते सुमेरु पर्वत। बोले ऐसे तुम्हारे भी आंधी आ रही बार बार, लेकिन तू सुमेरु की तरह अटल हो जा। बोले नहीं, निरंतर चित्त प्रिया चरणों में लगा के भजन करना है। तो विषय की आंधी तो आवेगी, अब आप सोचो कि नहीं ये भी खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाए, ये लफड़ा भी खत्म हो जाए तब हम भजन करेंगे। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये विषय की तो आंधी आते रहेगी जब तक जीवन है, लेकिन तुम्हें अटल सुमेरु की तरह अटल होके भजन करना है। तुम इस आंधी को से बच नहीं सकते, क्यों, आंधी तो आएगी, लेकिन जब तक आप अटल हो जाओगे तो आंधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अरे तुम किसके दास हो, तुम जिन प्रियाचरणों के दास हो। और देखो जिसने सुमेरु को अचल किया, तेरा भी धनी तो वही है, कोई और थोड़ी। पर तुझे विश्वास नहीं है, जिसने सुमेरु पर्वत को अटल कर दिया, बोले वो ही तो तुम्हारा धनी है, क्या तुम्हें नहीं करेगा, पर तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा, इसलिए छोड़ने में तुम डगमगा रहे हो कि हाय क्या होगा। अपनी करतूत तुमने अपने हाथ में ला रखी, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये सब बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो इनका कौन होगा। बोले करतूत तो सब तुमने अपने हाथों में ला रखी अभी, कि तुम्हारे बिना तो जाने संसार प्रलय हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। इससे तू डावाडोल हो रहा है, न तो तू कभी का अचल हो जाता। अरे तुझे वृंदावन धाम मिला, तुझे गुरु प्रिया चरण मिले, इसमें मन लगा सके तो ठीक, न तो सब निष्फल, यह सब करा कराए व्यर्थ। वन की सब विभूति पा करके भी तुम सुखी क्यों नहीं भय। तुम्हें अब सब कुछ प्राप्त है फिर भी आज तुम सुखी नहीं हो। बोले उसका यही कारण है, तुमका जन देह गेह में अभी तुम्हारा मन निकला नहीं,
जय जय श्री हरिव्यास।